हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं भी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है और ये काफी इंटरेस्टिंग सेशन है आज का। तो सेशन में बने रहना है आपको एंड तक और देखना है कि कैसे कैसे आज के सेशन से यूजफुल रिजल्ट निकाल पाते हैं और जो डायरेक्ट आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं। ये सेशन आपके सीजीएल, सीडीएस और जितने भी देखो एसएससी के जितने भी एग्जाम है जहां पर मैथमेटिक्स आता है तो वहां पर आपके लिए सीजीएल एक्सट्रीम लेवल होता है। तो अगर सीजीएल का नाम आ रहा है तो आपको समझ लेना है कि वो सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीयू के लिए तो यूजफुल है ही। ठीक है जी। इसके साथ ही साथ ये यूजफुल भी होगा आपके यूपीएसआई के, क्योंकि उसमें भी संख्या पद्धति दी है, नंबर सिस्टम दी है। तो नंबर सिस्टम से ये मेरा टॉपिक चल रहा है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन पर या फिर पहले रिजल्ट पर। तो आज हम रिजल्ट निकालेंगे। देखो, आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सुना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सुना है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन सुना है। एपी सुना है, जीपी सुना है और एचपी सुना है। तो ये एपी है, ये जीपी है, ये एचपी है। तो देखो, सीक्वेंस का एक पार्टिकुलर पार्ट होता है प्रोग्रेशन। सीक्वेंस का एक पार्टिकुलर पार्ट होता है प्रोग्रेशन। ये मैंने बताया था आपको कि श्रेणी का एक पार्टिकुलर पार्ट होता है कि समांतर माध्य निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ये सारी की सारी चीज मैंने पहले डिस्कस की थी। तो मैं आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है ये आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सारे के सारे अपन लोगों ने अब तक जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं कि सम कैसे निकाला और एनवा टर्म कैसे निकाला, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने सीखी इससे पहले वाले सेशन में। अब हम इसमें रिलेशन देखेंगे। रिलेशन, ठीक है जी। इनके बीच में क्या देखेंगे हम, रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन एपी, जीपी और एचपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है मेरे भाइयों, आप सभी को पता है कि पहले निकालते हैं, मान लो इसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। और इसी से क्या निकलता है, हमारा समांतर माध्य निकलता है। समांतर श्रेणी के माध्यम से क्या निकलता है, हमारा समांतर माध्य निकलता है। अरिथमेटिक मीन बोलते हैं इसे। ठीक है जी। तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, ए एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके लिए तीन टर्म दिए हो, ए दिया है, एक्स दिया है, बी दिया है, आर इन एपी। ठीक है जी। बोलेगा कि ये किस में है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। जब तक ना बोले आपको कुछ नहीं समझना है। ठीक है जी। तो करते क्या है, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं बराबर, अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाते हैं। ये क्या निकालते हैं, आप डी निकालते हैं। और आपको पता है कि डी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारी जगह सेम होता है। ठीक है जी। तो देखेंगे यहाँ से 2x बराबर क्या है आपका, b प्लस है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी बाई 2 आ गई। इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी कि ये क्या है, मेरा समांतर माध्य है। अरिथमेटिक मीन निकाला मैंने यहाँ से। ठीक है जी। अब देखो, ये वीडियो काफी छोटा रहेगा, केवल मैं रिजल्ट ही दिखाऊंगा आपको। अब मैं चलता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके लिए क्या होती है वो आपको पता ही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आप एनवा पद कैसे निकालते हैं, एन पदों का योग कैसे निकालते हैं, अनंत पदों का योग कैसे निकालते हैं, ये मैंने सारी की सारी चीज पिछले सेशन में डिस्कस की है। ठीक है जी। अब इसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अब इसी से निकलता है आपका क्या, गुणोत्तर माध्य। सीरीजों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, इनके कुछ रिजल्ट है, उनके बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। ये क्या आपका गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, देखो, जब तीन टर्म है ए एक्स बी आर इन जीपी, किसमें आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्या निकलता है, मेरा ज्योमेट्रिक मीन निकलता है। तो यहां पर क्या निकालते हैं अब आप आर निकालते हैं, सार्व अनुपात निकालते हैं। तो सार्व अनुपात निकालने के लिए देखो, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यहाँ से ए बी आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट अंडर ए बी। तो ये क्या होता है, मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। इन्हीं के माध्यम से हम बाद में क्या निकालेंगे, कुछ रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं एचपी पर। देखो, एचपी क्या होता है, आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है। एचपी क्या होता है आपका, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ऋणात्मक माध्य बोलते हैं इसे। ठीक है जी। ऋणात्मक श्रेणी बोलते हैं एचपी। तो HP इज नथिंग बट इट इज द रिवर्स ऑफ या फिर इनवर्स ऑफ AP। ठीक है जी। HP कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या है, AP का क्या है, इनवर्स है। जैसे कि ABC R इन AP, समझना है, ABC R इन HP। ठीक है जी। ABC किसमें, ऋणात्मक श्रेणी में, हार्मोनिक मीन में। तो आप क्या करेंगे कि 1/A, 1/B, 1/C R इन
एपी। ठीक है जी, ये आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। एपी का रिवर्स क्या होता है, एपी का रिवर्स एचपी और एचपी का रिवर्स एपी होता है। ठीक है जी, आपने क्या कर दिया, नथिंग बट केवल और केवल रिवर्स। अब यहां से आप डी निकालें तो 1/b माइनस 1/a, 1/c माइनस 1/b। ठीक है जी, ये क्या निकालते हैं हम, सारे अनुपात निकालते हैं, सारे लोगों को पता है। तो यहां से क्या है मेरा 1/b प्लस 1/b बराबर 1/c प्लस 1/a। यहां से आपका क्या आएगा, b कॉमन आएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 2 हो जाएगा। यहां से ए बी ए प्लस सी, इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2ca बराबर b कोष्टक a प्लस सी। तो मेरे को वैल्यू चाहिए केवल और केवल किसकी, b की। तो यहां से क्या निकलेगा मेरा रिजल्ट, ये निकलेगा। ठीक है जी, तो यहां से b की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है। इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। अगर होती है तो वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से चालू करके देखेंगे तो फिर से आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब देखो होता क्या है कि मैं मल्टीप्लाई करूं ए एम का मल्टीप्लाई और एच एम का, ये हरात्मक माध्य है और ये क्या है मेरा समांतर माध्य है। तो देखो ए एम क्या था मेरा, ए एम था a प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाई और एच एम क्या निकल कर आया मेरा 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो यहां से मेरा फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, मेरा फाइनल रिजल्ट निकला यहां से a मल्टीप्लाई b। किसी को इतना करने में दिक्कत तकलीफ नहीं है। ठीक है जी, अगर आप AP मल्टीप्लाई क्या करते हैं HP करते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, AB निकलने वाला है। ये फाइनल रिजल्ट कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते हैं तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ठीक है जी, तो एक चीज और बताएं मेरे को कि ये AB क्या है, ये यहां से AB क्या है, x का स्क्वायर है और x का स्क्वायर क्या है मेरा गुणोत्तर माध्य GM है। मेरा क्या है AB, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया था मेरा AB आया था और x की वैल्यू मैंने लिखी थी √AB। तो ये क्या है, इसके समय मेरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसे क्या बोलते हैं आप, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो इस AB की जगह मैं क्या रखने वाला हूं, GM का स्क्वायर रख देता हूं, AM मल्टीप्लाई HP बराबर GM स्क्वायर कर देते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ है क्या, नहीं है जी। ठीक है जी, GM का स्क्वायर कर देते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो वैल्यू आई है जी किसकी है, AB किसकी वैल्यू है, GM को मैं डायरेक्ट GM से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्स से ना करके, तो मैंने क्या कर दिया, GM का स्क्वायर कर दिया। अब मैं यहां से वैल्यू निकालूं केवल और केवल किसकी, GM की, तो आप क्या कहेंगे कि रूट अंडर करना है किसका आपको, AB मल्टीप्लाई HM। तो ये रिजल्ट आपके लिए इतना फायदेमंद होता है और ये रिजल्ट आपको याद करना है। ठीक है जी, तो केवल और केवल GM की वैल्यू निकालनी है तो रूट में क्या करना पड़ेगा आपको, AM मल्टीप्लाई GM किसमें करना पड़ेगा, रूट में करना ही पड़ेगा। तो ये एक फाइनल रिजल्ट है, याद रखना है आपको। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं और एक और बात करूं कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि AM मल्टीप्लाई GM मल्टीप्लाई HP, ये भी काफी बार पूछा गया है पेपरों में, CDS में तो ये कई बार पूछा गया है कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य का मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो आप कहेंगे कि रिजल्ट तो कुछ नहीं निकल के आना है, जो भी आया है उसे रखते हैं। AB की वैल्यू क्या आई थी 2AB, सॉरी A प्लस बी बाई 2। इसकी वैल्यू क्या आई थी, AB आई थी किसमें, रूट में, और इसकी वैल्यू आई थी आपकी 2CA अपॉन A प्लस बी। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब ये काट देते हैं, जो कट रहा है उसे, ऊपर क्या बचा, ये भी एक आपके लिए फाइनल रिजल्ट है जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। CA रूट अंडर AB याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक तो समझना ही समझना है। अब वो मुद्दा आता है मेरे भाइयों कि AM HM और GM में कौन बड़ा कौन छोटा, ये काफी बार पूछा गया है, बड़ा और छोटा। इसमें आपको बताना होता है कि कौन सी सीरीज में मैं क्या क्या वैल्यू पुट करूं कि ये मेरी बड़ी आ जाए और छोटी आ जाए। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं दो संख्या लेता हूं, 9 और 16। आपको समझना है ये क्यों ली, क्योंकि एक तो इससे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, कोई भी आप डिजिट चूज कर सकते हैं जिससे आपको करने में आसानी हो। मैं केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर की वजह से ये संख्या लिया हूं। अब मैं यहां से AM फाइंड आउट करूं तो आप क्या करते हैं, A प्लस बी बाई 2 करते हैं। तो ये कितना हो गया मेरे भाइयों, 9 प्लस 16/2।
तो ये होता है 25 और बटे 2 कर दूं तो मेरा यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया, 12.5 आया। अब मैं इसी का क्या निकालूं, जीएम निकालूं। तो जीएम क्या होता है मेरा, रूट अंडर ए बी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, रूट मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 16, तो ये कितने का रूट होता है आपको पता है, 144 होता है, ये 12 का होता है। अब मैं यहाँ से लिखूं क्या, एच एम। एच एम क्या होता है मेरे भाइयों आपका 2CA अपॉन A प्लस बी होता है। किसी को इतना करने में दिक्कत तकलीफ है क्या, नहीं है। अब क्या कहेंगे आप कि 2 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पर जो भी आपकी ABC है ना, तो आपके लिए केवल और केवल ये 2 ही डिजिट प्रोवाइड है, तो इन्हीं से आपको क्या करना है, सवाल निकालना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 16 करना है, यही आपको C मानना है, यही आपको B मानना है। तो 9 प्लस 16 करना, तो यहां से क्या निकल कर आएगा आपका 18 और 16, 48, हाँ 48, तो ये हो गया 128, 12, 16, 28, ठीक है जी। 128 अपन कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये कितने बार गया, 25 एकन 25, 3 बचा, ऊपर से 8 आया, 25 एकन 25, तो कितना बचा आपका, 5 और 3 8 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, अभी 8 और आएगा ना, तो पॉइंट लगा, देखो 25 सेकंड 25, 3 बचा, ऊपर से ये वाला 8 गया, तो जहां पर 25 बचा मेरा 8 गया, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा जी, 11.xx आ जाएगा। डिवाइड आप करके देख सकते हैं पूरा। अब आपको लग क्या रहा है, देखेंगे कि AP बड़ा है, GP बड़ा है, HP बड़ा है, ठीक है जी। AP बड़ा है, GP बड़ा है, HP बड़ा है, तो इसमें से आपको कौन देखने में बड़ा लग रहा है, वही क्या होगा, बड़ा होगा। तो आपको सभी लोगों को देखने में AP बड़ा लग रहा है क्या, क्योंकि वो 12.5 है, वो क्या है आपका, वो आपका 12 है, और वो आपका क्या है 11 पॉइंट समथिंग है। मैं टोटल डिवाइड नहीं किया हूं, तो ये 11.52 आ रहा है टोटल डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो जब भी आपको ये रिलेशन लिखना पड़े, कि जब भी आपको रिलेशन लिखना पड़े, तो AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन इक्वल क्या हो सकता है आपका, HP हो सकता है। इक्वल क्यों लगाया, कि इसमें हो सकता है कि ये इक्वल वाला केस भी बन जाए, लेकिन सारी की सारी अगर डिफरेंट आए तो क्या लगाएंगे, हो भी सकता है इक्वल और नहीं भी हो सकता है, तो उस जगह क्या करेंगे आप, AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। तो ये क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है। ये रिलेशन कई बार पेपरों में पूछा भी जाता है डायरेक्ट। तो आज का वीडियो केवल और केवल आपके रिलेशन के लिए ही रखा गया है, कि आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। जब ये अलग अलग आए तो ये अगर बराबर भी आ जाए तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है। अब कल से पढ़ने वाले हम शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है जी। शेषफल प्रमेय इतने बेसिक से पढ़ेंगे कि जिन लोगों को शेषफल प्रमेय से डर लगता है, आज कल के बाद वो डर क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। इतना बेसिक से रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे। देखो रिमाइंडर थ्योरम आप 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो आपके लिए भाषिक प्रश्न दिए जाते हैं, उससे आपको रिमाइंडर निकालना होता है, और एक डायरेक्ट डिजिट दी जाती है कि मान लो 7 की पावर 6 की पावर 6 की पावर 6 की पावर 6, इसमें आपको मान लो डिवाइड करना है 8 से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो काफी लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखकर डर जाते हैं। तो इसका सारी चीजों का सॉल्यूशन होगा कल से। तो मिलते हैं कल के सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।